जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपका जो एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है 6 जनवरी को आ चुका है। उसको जो डाउनलोड करने का जो प्रोसेस हम एक अलग से वीडियो में बता चुके हैं। इसमें आपको बताएंगे नाम जुड़वाना, जैसे मतलब आप अगर लिस्ट चेक की होंगे तो उसमें आपका या आपके परिवार के किसी सदस्य का जो नाम है कटा हुआ होगा या फिर कुछ गलत होगा। उसमें नाम जुड़वाना कैसे, यहाँ देख सकते हैं फाइनल एसआईआर लिस्ट में ऑनलाइन या ऑफलाइन, यानी जो फाइनल एसआईआर लिस्ट आने से पहले जो फाइनल एसआईआर लिस्ट है 2026 यानी 6 फरवरी 2026 को आने वाली है, उससे पहले क्या करना है, आपको अपना नाम जो है जुड़वा ले, मतलब 6 जनवरी नहीं 6 फरवरी को तक आप नाम जुड़वा सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि 6 फरवरी से पहले अपने नाम जुड़वा लें, किसमें, फाइनल वोटर लिस्ट में। क्योंकि अब देखिए क्या करना है, पहले नाम नहीं चेक होंगे तो नाम पहले चेक कर लेंगे। अगर आपका या फिर आपके किसी फैमिली मेंबर का नाम कटा होगा तो नाम 6 फरवरी 2026 से पहले जुड़वा लेंगे। कैसे जुड़वाएंगे, ऑनलाइन भी बताएंगे और ऑफलाइन भी बताएंगे, दोनों प्रोसेस बताएंगे। चलिए आपको आ जाना ब्राउजर में सर्च करना, क्या सर्च करना है, आपके पास जो भी डिवाइस होगा उसमें ब्राउजर मतलब ये होता है कि गूगल क्रोम जो भी आपके ब्राउजर होगा जिसमें आप सर्च करते होंगे उसको ओपन कर लिए। उसको ओपन करने के बाद उसमें आपको सर्च करना, क्या सर्च करना, ECI नेट, ECI नेट। उसके जो फर्स्ट साइट होगा फर्स्ट साइट पर क्लिक कर देंगे हम। वीडियो को ध्यान से देखिएगा नहीं तो वीडियो समझ में नहीं आएगा। अगर आपने अपना एसआईआर लिस्ट में नाम नहीं चेक किया होगा तो उसके लिए अलग से वीडियो है बना हुआ है, देखिए। इसके बाद आपको आ जाना है किसमें, वोटर सर्विसेज में। वोटर सर्विसेज वाले आपसे आइकन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए अगर आपका नाम जो है कटा हुआ है, यानी कि 2025 वाले एसआईआर लिस्ट में था तो आपको नाम जुड़वाना है। अब 2025 की वोटर लिस्ट कैसे चेक करेंगे, आपको आ जाना है पहले डाउनलोड इलेक्ट्रल रोल, ये इस पे आ जाएंगे और 2025 की एसआईआर वोटर लिस्ट डाउनलोड करेंगे। आप सोचेंगे 2025 में तो एसआईआर हुआ ही नहीं था, लेकिन एसआईआर जो हुआ नहीं था, लेकिन आपको ये वोटर लिस्ट है, केवल वोटर लिस्ट जो है हर एक साल का होता है। तो चलिए हम अपना स्टेट चूज कर लेंगे, जो भी आपका स्टेट होगा। हम यूपी सेलेक्ट कर लेते हैं, यूपी सेलेक्ट करिए। उसके बाद अपना 2025 देखिए यहाँ 2026, 25, 24 यहाँ दिया है ना, यहाँ देख सकते हैं 2026, 25, 24। तो हम 2025 आप पहले बताया 2025 की लिस्ट डाउनलोड कर लेंगे। अब यहाँ देखना है ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 2026 यहाँ दे रहा है अभी। अब देखिए यहाँ आ गया फाइनल। अब देखिए फाइनल रोल 2025, हमें फाइनल वोटर लिस्ट 2025 की डाउनलोड करनी है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद विधानसभा जो भी होगा आपका, विधानसभा सेलेक्ट करने के बाद लैंग्वेज जो भी है यहाँ ऐसे करके जो आपका बूथ है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद एक वही आपको दिखा रहा है, ठीक। यहाँ से इसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा। अब डाउनलोड करने का प्रोसेस बताते हैं जुड़वाना कैसे है। ये रही बात डाउनलोड करने की, डाउनलोड करिए। और डाउनलोड करने के बाद आपको एक फॉर्म, अगर ऑफलाइन फिल करते हैं तो आपको एक फॉर्म चाहिए, एक नहीं 2 फॉर्म चाहिए। कौन सा, एक फॉर्म 6 चाहिए। यहाँ देखिए ये फॉर्म 6 डाउनलोड कैसे होगा, यहाँ देख सकते हैं न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन, ये न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन है। इसमें फिल फॉर्म 6 है, मतलब आपको ऑनलाइन भरना है तो इसमें फिल फॉर्म 6 पे क्लिक कर लेंगे। अगर आपको ऑफलाइन यानी कि आपको ऑनलाइन समझ में नहीं आया तो ऑफलाइन भरना है, तो यहाँ देखिए फिल डिक्लेरेशन फॉर्म, तो ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, ठीक। अब यहाँ देख सकते हैं डाउनलोड, मतलब आपको जो फॉर्म ऑफलाइन भरेंगे तो आपको फॉर्म डाउनलोड करना होगा। चलिए इसको फॉर्म डाउनलोड कर लेते हैं। ये देखिए फॉर्म डाउनलोड के लिए इसमें देख सकते हैं फॉर्म का 2 फॉर्मेट है, इसमें ध्यान से देखिएगा। एक है इंग्लिश, फॉर्म 6 का जो फॉर्म है फॉर्मेट है इंग्लिश है, और एक है हिंदी। आपको जो लैंग्वेज कंफर्टेबल लगे, मतलब फॉर्म फिल करते टाइम उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम हिंदी में डाउनलोड करते हैं, ये हिंदी वाला फॉर्म डाउनलोड करिए। अब देखिए हिंदी वाला जब फॉर्म डाउनलोड किए तो इस टाइप का आपको इंटरफेस शो होगा। इसमें आपको क्या क्या कैसे कैसे भरना है ये ऑफलाइन प्रोसेस भी बता रहा है, इसी में आपको ऑनलाइन भी प्रोसेस बताएंगे। जैसे देखिए क्या करना है आपको। अब देखिए पहले ये आपका जो फॉर्म है इसका फॉर्मेट है और फॉर्मेट इस टाइप का है। तो पहले इसमें क्या करना है, आपको विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या होना, यानी कि जो विधानसभा है उसका नाम, आप किस विधानसभा के अंतर्गत आते हैं यहाँ नाम डालेंगे, उसकी संख्या डालेंगे। अब संख्या कहाँ डालेंगे, जो आपने पीडीएफ डाउनलोड किया होगा उसमें लिखा होगा, आपको दिखाते हैं। इस मान लीजिए जब आपने 2026 का डाउनलोड किया है एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, उसमें आपको दिखाते हैं, हमने वही डाउनलोड किया है, पहले उसको दिखाते हैं आपको। 1 मिनट दिखाते हैं आपको, ठीक। यहाँ देख सकते हैं एक फॉर्म हम डाउनलोड किया है, फॉर्म में आपको दिखाते हैं कि आपको विधानसभा लोकसभा कैसे डालेंगे। यहाँ देख सकते हैं हमने एक फॉर्म डाउनलोड किया है, वही लिखा हुआ है। ये ड्राफ्ट वोटर लिस्ट डाउनलोड किया है क्योंकि हमें बस बताना है। यहाँ देख सकते हैं जब आप कोई भी विधानसभा का वोटर लिस्ट डाउनलोड करेंगे उसमें लिखा जाएगा, क्या लिखा है यहाँ देख सकते हैं, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम। तो निर्वाचन क्षेत्र की संख्या विधानसभा का 307 है और नाम क्या है, हराइया, यहाँ लिखा हुआ है। फिर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम, तो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या क्या है 61 और नाम क्या है बस्ती। यहाँ देख सकते हैं दोनों चीज लिखा हुआ है। तो यही चीज हम उसमें फिल करेंगे, किसमें, इसमें। कहाँ गए हम, ये फॉर्म था ना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, यहाँ वही चीज संख्या वहां से उठा के डाल देंगे, जो आप फॉर्म डाउनलोड किए होंगे 2025 वाला उससे डालेंगे यहाँ, या फिर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जो हम डाउनलोड किए होंगे उससे ये चीज डाल। और डालने के बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे भरना है। आपको बिल्कुल गलत करेंगे, आपका जो ये रजिस्ट्रेशन है यानी कि जो आपका नाम जुड़वाने का जो प्रोसेस है ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो देखिए क्या करना है, नाम राज्य की भाषा में, यानी कि आपको नाम लिखना है किसका, अपना। राज्य भाषा मतलब ये हिंदी में जो भी आपका होगा ये ऐसे ऐसे
लिख लीजिएगा। मतलब एक कॉलम में एक लेटर लिखना है, मतलब एक बॉक्स में एक अक्षर। अगर मान लीजिए आपका नाम सुरेश है तो एक कॉलम में सू लिखिएगा, सेकंड बॉक्स में रे, थर्ड बॉक्स में रे स, ठीक। उसके एक सरनेम लिखना होगा तो सरनेम यहाँ दिया है उपनाम, यदि कोई हो, यानी कि उपनाम यानी कि सरनेम लिखना तो इसमें लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, मान लीजिए आपका सिंह होंगे जो भी है, मतलब मान लीजिए गौतम यादव कुछ भी है तो या द वो ऐसे लिख देंगे, ठीक। या फोटो चिपका देंगे, यहाँ जो है अपना जो है फोटो चिपका देंगे। अब देखिए भाई जो कैंडिडेट का नाम है इंग्लिश में लिखना है। इंग्लिश में प्रथम नाम यानी कि जो फर्स्ट नेम होगा सुरेश, SURESH सुरेश। उसके बाद उपनाम सरनेम यादव अगर लिखेंगे तो YADAV ऐसे लिख लेंगे, ठीक। एक बॉक्स में यही लिखेंगे। अगर मान लीजिए उनका नाम थोड़ा बड़ा है, जैसे नाम का मतलब ये होता है कि दो नाम होगा, यहाँ जैसे तो मान लीजिए देखिए क्या है लिखा होगा चंद्र प्रकाश, तो चंद्र प्रकाश दो नाम है, मतलब जैसे इसमें दो नाम जोड़ा गया है, यानी कि चंद्र यहाँ ऐसे लिखेंगे CHANDRA चंद्र, स्पेस देंगे, स्पेस मतलब ये तो स्पेस होगा तो स्पेस देंगे, नहीं स्पेस होगा तो स्पेस नहीं देंगे। उसके बाद मिडिल नेम क्या है प्रकाश, PRAKASH प्रकाश यादव ऐसे लिख देंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ लिखना है किसका नाम, नातेदार में से किसी एक का नाम, एक का नाम और उपनाम। अब देखिए किसका नाम लिख रहे हैं, मतलब पहले देखेंगे आप रिलेशन में किसका नाम जोड़ना चाहते हैं अपने वोटर लिस्ट में। अगर पिता का नाम जोड़ना चाहते हैं तो इसमें इस बॉक्स में टिक करेंगे, इसमें माता का नाम जोड़ना चाहते हैं इसमें, मतलब जिनका नाम आप जोड़ना चाहें उनका टिक कर सकते हैं। मान लीजिए अपने पिता का नाम जोड़ना तो इसमें टिक कर लेंगे, बाकी तीनों बॉक्स छोड़ देंगे। अगर पिता का नाम टिक किए हैं तो आपको पिता का नाम और उपनाम दोनों रहेगा, मतलब मान लीजिए आपके पिता का नाम राजेश यादव है तो RAJESH स्पेस लगाएंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे यादव YADAV, एक ये सरनेम है, सरनेम साथ में लिखना है, ठीक। ये किस में लिखना है राज्यभाषा यानी हिंदी में लिखना है, ये वाला हिंदी में लिखना है, ठीक। ये कि राजेश यादव। उसके बाद ये वही जो नाम लिखे हैं इसको इंग्लिश में लिखना है, किसमें कैपिटल लेटर में, जो भी लिखेंगे टोटल कैपिटल लेटर में होना चाहिए, RAJESHYADAV, ठीक। उसका मोबाइल नंबर किसका, अगर आपको खुद का हो तो खुद का, स्वयं का हो तो खुद का इस बॉक्स में डालेंगे स्वयं, यानी कि खुद का होगा तब, अगर खुद का नहीं है तो किसी रिलेटिव यानी कि किसी फैमिली मेंबर का डालना चाहते हैं तो सेकंड वाले बॉक्स में डालेंगे। ध्यान दीजिएगा खुद का होगा तो फर्स्ट वाले बॉक्स में, सेकंड मतलब किसी फैमिली मेंबर का होगा तो सेकंड वाले बॉक्स में। उसके बाद ईमेल खुद का होगा तो इसमें, फैमिली मेंबर का होगा तो इसमें। ये रही फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस। अब देखिए आपको क्या डालना है, आधार। अगर आप जो भी डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं तो अपना आधार, अगर आधार देना चाहते हैं तो आधार पे क्लिक करके यहाँ आधार नंबर डाल देंगे। अगर आधार नंबर नहीं है तो मैं आधार संख्या प्रस्तुत नहीं करता हूँ, ये डाल करके छोड़ देंगे, मतलब मेरे पास आधार नहीं है, ठीक। इस पे टिक कर देंगे। उसके बाद लिंग मतलब ये होता है कि आपका जेंडर कौन सा, पुरुष स्त्री तृतीय, मतलब दोनों कॉमन, ये हो गया। उसके बाद बर्थ डेट डालेंगे, बर्थ डेट मतलब ये कि आपकी जो जन्म प्रमाण पत्र है उसी से, मतलब जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से देखेंगे, आपके पास आधार होगा तो उसी से देख लेंगे या फिर मार्कशीट से देख लेंगे। तो जो तारीख होगा 1/5/25 जो भी होगा, ये डेट ऑफ बर्थ 2000 डाल देंगे, ठीक। आयु के सबूत में मतलब दस्तावेज कौन सा दस्तावेज देना चाहते हैं, किसमें, जन्म प्रमाण पत्र में। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट होगा, यानी कि आधार कार्ड होगा तो आधार कार्ड, या फिर CBSE मतलब राज्य बोर्ड द्वारा 10 या 12 का सर्टिफिकेट जो भी देना चाहें, या फिर चालान, या फिर पासपोर्ट, या फिर स्थानीय निकाय नगर पालिका के द्वारा जो जन्म प्रमाण पत्र बनता है वो, मतलब जो भी देना चाहे इसमें दे सकते हैं। जो देंगे उसमें टिक कर देंगे, पैन कार्ड उसमें सेलेक्ट कर देंगे। उसको जो देंगे, जो डॉक्यूमेंट देंगे यहाँ देख सकते हैं, अगर कोई डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट देंगे उसमें टिक कर देंगे, उसके एक प्रिंट आउट पीछे लगा देंगे जो भी डॉक्यूमेंट देंगे। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या कहेंगे, लिख देंगे नहीं है, क्यों नहीं है यहाँ लिख देंगे। उसके पता से संबंधित यहाँ पता भर देंगे, यहाँ पता मतलब अपना जो पता है डाल देंगे, अपार्टमेंट कहाँ से डालेंगे वहीं से डालेंगे, मकान संख्या क्या है, नगर क्या है, पिन कोड क्या है, सब कुछ इसमें डाल देंगे। डालने के बाद आ जाता है नेक्स्ट पेज पे कि निवास के सबूत में, जैसे अभी वो था जन्म के सबूत में, अब ये है निवास के सबूत में। निवास का मतलब ये कि आप निवासी हैं इसी गाँव के, उसका कोई प्रमाण तो होगा आपके पास। अब कौन सा प्रमाण है, बिजली पानी गैस कनेक्शन का बिल कम से कम 1 वर्ष का, ये डाल देंगे। अगर वो नहीं है तो आधार कार्ड, ये भी निवास का मतलब अभी है, प्रेजेंट में चल रहा है, ठीक। अभी फिर भारतीय पासपोर्ट या फिर राजस्व विभाग का कोई मतलब कुछ भी जो भी यहाँ देख सकते हैं पढ़ लेंगे, उसमें टिक कर देंगे। उसके बाद निवास के सबूत में कोई अन्य दस्तावेज, यदि प्रमुख दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, जैसे मतलब ये इनके कहने मतलब ये है कि इन सभी डॉक्यूमेंट 7 डॉक्यूमेंट है, जो अगर इसमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो कोई अन्य डॉक्यूमेंट है तो उसको यहाँ लिख देंगे, मतलब हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है, वो पीछे प्रिंट आउट में लगा देंगे। अब पूछा कि दिव्यांगता का प्रवर्ग, मतलब दिव्यांग मतलब जो वोटर है वो दिव्यांग है, तो दिव्यांग है तो किस टाइप के दिव्यांग है, मतलब चलित मतलब चल नहीं सकते, या फिर दृष्टि मतलब दिखाई नहीं देता है, या फिर मुख बाधित मतलब कि मुंह से बोल नहीं सकते। अगर कुछ भी बीमारी नहीं होगा तो यहाँ किसी पे टिक नहीं कहेंगे। अगर टिक करते हैं तो उसमें बताना, वर्णन करना है, मतलब वर्णन मतलब यानी कि विस्तार में लिखना है, तो आप किसी भी ऑप्शन पे टिक नहीं कहेंगे। आप सही है तो किसी भी विकल्प पे टिक मत कीजिएगा, नहीं तो फॉर्म ऑफलाइन है
बीएलओ के पास जाएगा, वो अपना टिक कर देगा और कोई ना कोई रीजन डाल देगा, रीजन डालें या ना डालें, तो इसलिए किसी पे टिक मत कीजिएगा। अब फिर पूछा दिव्यांगता का प्रतिशत, मतलब दिव्यांग हैं तो कितने परसेंट दिव्यांग हैं, तो आप यहाँ जब किसी भी सेलेक्ट नहीं करेंगे तो यहाँ कुछ डालेंगे नहीं, छोड़ देंगे। और उसके बाद प्रमाण पत्र संलग्न, इनका कहने मतलब ये है कि अगर प्रमाण पत्र, अगर आप दिव्यांग हैं तो आपके पास एक सर्टिफिकेट मिला होगा, किसका, विकलांगता का यानी दिव्यांगता का, अगर सर्टिफिकेट है तो हाँ पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो नहीं पे क्लिक करेंगे। ठीक, तो आप पहले विकलांग है या नहीं, तो ऑप्शन नंबर 9 जो है इसको छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें छेड़छाड़ करेंगे तो बीएलओ फिल कर देगा, फिल करने के बाद आपको इन फ्यूचर दिक्कत हो जाएगा। आप इसको बिल्कुल टच नहीं करेंगे ऑप्शन नंबर 6 में, क्योंकि आपको इसमें कुछ फिल नहीं करना है। जब आप दिव्यांग है या नहीं, तो आपके पास सर्टिफिकेट है नहीं है, उससे क्या मतलब है, आपके पास चलित है, दृष्टि है, मतलब कुछ भी है, तो इसमें फिल करने का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद आते हैं ऑप्शन नंबर 10 में। ऑप्शन नंबर 10 का कहना ये है कि मेरे परिवार के सदस्यों जिनके नाम वर्तमान पते, यहाँ देखिए कह रहा है कि मेरे परिवार के सदस्य जिनके नाम वर्तमान पते व नेचा मतलब पहले से सम्मिलित है, जिनके साथ मैं वर्तमान में रह रहा हूँ, इसके कहने का मतलब ये है मेरे परिवार का कोई ऐसा सदस्य है जिनका नाम पहले से वोटर लिस्ट में जोड़ा गया है और उनके साथ मैं रहता हूँ, तो उनका नाम जोड़ देंगे, क्योंकि ये ऐसा या है टैली कहना होता है, तो टैली करने के लिए पहले उनका नाम जोड़ेंगे। देखिए क्या कहेंगे, इसमें नाम जोड़ेंगे किनका, परिवार के सदस्य का, जिनका नाम वोटर लिस्ट में पहले से होगा उनका नाम इसमें लिख देंगे। उसके बाद उनका, उनसे आपका संबंध क्या है ये लिखेंगे। उसके बाद उनका जो वोटर लिस्ट संख्या है यानी वोटर आईडी है उसमें फिल कर देंगे। अब फिल करने के बाद घोषणा पत्र आता है, घोषणा पत्र यानी कि घोषणा पत्र ऐसे भर लेंगे, ठीक, प्रारूप 6, और सब कुछ भरने के बाद यहाँ जो है साइन कर लेंगे। अब साइन करने के बाद एक आपको सेकंड फॉर्म एक और फिल करना होता है, जैसे कि आपको पता होगा कि ये जो फॉर्म था एसआईआर के बाद, यानी कि एसआईआर के बाद आपका नाम जुड़वाना, तो एक आपको और फॉर्म डाउनलोड करना होगा। देखिए कौन सा फॉर्म डाउनलोड करना होगा, SIR सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म उसको बोलते हैं। यहाँ सर्च कीजिएगा किसमें, देखिए यहाँ ब्राउजर में सर्च कीजिएगा SIR सेल्फ SELF डिक्लेरेशन DECL, देख सकते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। अब आपको जो भी लैंग्वेज सही लगे यानी कि हिंदी इंग्लिश, तो मान लीजिए ये सेलेक्ट करिए। उसके बाद हमें इसमें डाउनलोड करना है हिंदी फॉर्म डाउनलोड करिए। वीडियो पे आ गया सेलेक्ट हो गया गलती से, देखिए यहाँ से यहाँ डिक्लेरेशन फॉर्म आ गया CEONANI, यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। इसको दिखाते हैं कैसा होता है। ये आपका है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, यहाँ डाउनलोड हुआ है इंग्लिश में, आप हिंदी में डाउनलोड इसको ट्रांसलेट करेंगे, कैसे करेंगे इसके लिए किसी वीडियो में देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा बताएंगे तो लंबा हो जाएगा।